हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्टन विद प्रियंका। तो गाइस, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कहना था कि जो चीज़ें मतलब जो सपना दी घर छोड़ के आई हैं, तो उसकी वजह से जो उनके बेचारे सास ससुर हैं वो कैसे रहते होंगे, कैसे रह रहे होंगे। और वो मतलब कि उनकी जो कहानी है वो हमने उनकी तरफ का हमने कुछ देखा नहीं है। वो कैसे जी रहे होंगे अकेले, वो अपनी पोते के बिना कैसे रह रहे होंगे, उनके 2 बेटे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग ये बोल रहे थे। ठीक है, और सभी को इतना नेगेटिव उनको नेगेटिव कमेंट कर रहे थे इस चीज़ को लेके। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है वो सारा जो गलती है वो सपना दी की थी। बट फाइनली सपना की वीडियो आई है जिसमें कि उन्होंने विद प्रूफ बताया है कि जो उनके सास ससुर हैं वो कितने आराम से रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई मतलब उनको देख के लग ही नहीं रहा है कि वो किसी भी एंगल से दुख है। हाँ जी, तो सपने ने एक वीडियो दिखाई है, उसमें उनके जो सास ससुर हैं वो मज़े से रह रहे हैं और उन्होंने एक नई स्कूटी खरीदी है। हाँ जी, क्योंकि जो उनके पास एक स्कूटी थी, मतलब उनकी क्या जो सपने की स्कूटी थी वो सपने के पास है ना। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने बोल दिया था कि जो तेरे पैसों की चीज़ है वो तू लेके जा सकती है, तो वो अपनी जो स्कूटी थी वो ले आई थी। और फिर उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम एक झटके में जो है स्कूटी ले सकते हैं, ठीक है, या हम कुछ भी ले सकते हैं। बल्कि उनके पास ऑलरेडी 2 बाइकें हैं, 2 गाड़ियां हैं। अगर वो स्कूटी ना भी लेते तो कोई मतलब ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं उनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन नहीं, उनको जो है वो नीचा दिखाना था, उन्हें अपने पैसे का रौब दिखाना था कि हमारे पास इतना पैसा है। और मतलब ये एक मेंटालिटी होती है, ठीक है, इंसान की सामने की। और लोगों का कहना है कि वो दुखी हैं और मतलब पूजा, उस स्कूटी की पूजा करा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। मतलब बाकायदा जब जो आंटी हैं जब उस स्कूटी की पूजा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हाँ अब जो वीडियो बननी शुरू हो गई है, अब स्टार्ट करो। और वो वीडियो मैंने भी देखी है और आप जाके सपने के चैनल पे भी देखना, जो वीडियो उन्होंने दिखाई थी। तो वो मतलब किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि वो दुखी होंगे या उनको इस बात का मतलब ज़रा सा भी उनके जो चेहरे पे दुख दिखाई दे रहा हो कहीं से भी, कि जो मेरी बहू है, जो मेरी बच्चियां हैं, मेरी पोतियां हैं, वो किस हाल में होंगी, कैसे होंगी, बिल्कुल भी उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा था। और सपनी का जो इतना सारा पैसा उन्होंने जो मतलब लगा रखा था, ठीक है, चाहे बिजनेस बोल लो, ठीक है, या पैसे बढ़ाने के लिए जो हम प्लॉट वगैरह लेते हैं, ठीक है, और जब पैसे जो बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी पे तो हम सेल कर देते हैं। तो सपनी का काफ़ी पैसा लगा हुआ था, मतलब जो प्लॉट वगैरह लिए थे उन्होंने, तो उसमें सपनी का पैसा काफ़ी लगा हुआ था। और जो मथुरा वाला घर है उसमें भी सपनी का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। तो चाहते तो वो ये दे सकते थे। और जो जिस टाइम क्योंकि उनको पता था कि जो सपना दी है अभी उनके पास ना कोई घर है ना कुछ है, तो वो एक चीज़ और भी कर सकते थे कि उनका जो पैसा था, अपना पैसा नहीं, केवल उनका पैसा उनको दे सकते थे कि हाँ भाई, अगर तू यहाँ नहीं है, ठीक है, या यहाँ नहीं रह रही है, तो ये पैसा ले और जहाँ तुझे फ्लैट लेना है वहाँ फ्लैट ले ले, मेरे बच्चों को कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और तू अपना पैसा ले ले, ठीक है, और अपना फ्लैट खरीद ले, तू रेंट पे मत रह। तो वो ये भी कर सकते थे। और वैसे तो करना तो ये भी चाहिए था कि बच्चों का तो पूरा हक है ना उनकी प्रॉपर्टी पे। तो हमारे कानून में तो यही है कि जो जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी पे, उस पति की प्रॉपर्टी पे उसका हक होता है। और बच्चे होने के बाद तो मतलब पूरा हक होता है बच्चियों का। हाँ, अगर शादी उसने कहीं और कर ली है तो एक बात को आप नहीं दे सकते हो। बट अगर उसने शादी नहीं की है और उनकी 2 बच्चियाँ, मतलब बच्चियाँ हैं, किसी के बच्चे हैं, तो आप अपना हक मतलब आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ खैर उनके हक की तो बात छोड़ो, बट उनका हक तो छोड़ो, जो उनका ही पैसा है उन्होंने वो तक नहीं दिया है। और पता नहीं वो कब तक देंगे पैसा उनका। तो ये बात भी अच्छी है कि जो भी लेन देन, मतलब जो भी जो सपने का जो पैसा वहाँ लगा हुआ है, तो वो चीज़ उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग में सुनाई। तो कम से कम ये है कि वो लोगों की नज़रों में आ गया है और वो उस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं। कब देंगे वो पता नहीं, और चाहे तो वो अभी भी दे सकते हैं, वो एक झटके में दे सकते हैं। जब स्कूटी खरीद सकते हैं जितनी सारी चीज़ें होते हुए, तो वो उनका पैसा भी दे सकते हैं।
बट नहीं, पर भैया अगर मुझे लगता है अगर उनको परेशान करना होगा, उनको दिखाना होगा कि हाँ कि हमारे बिना तो दुखी रहेगी, या उनको नीचा दिखाने के लिए अगर वो ना दे तो बात अलग है कि हाँ ये मतलब इसको दुख झेलने दो, ठीक है, इसको दिक्कतें झेलने दो। मतलब ये अपना रौब दिखा रहे हो कि हाँ हमने अपने घर से निकाल दिया तो ये बाहर मतलब और कहीं भी रहेगी तो ये सुखी नहीं रह सकती। तो देखते हैं। और लेकिन भैया ना सभी को काफ़ी होप थी कि जो है उनका फ़ोन आएगा और वो चीज़ें मतलब एक बार तो ये कहेंगे कि हाँ सब कुछ भूल भाल के और घर आ जाओ, तो शायद वो चली भी जाती। और हर किसी के यार सही बात है, जब आदमी गुस्से में होता है तो हो जाती हैं चीज़ें, और आदमी को होप होती है कि चीज़ें जब सही हो जाएंगी, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद फ़ोन आएगा उधर से, या जो है वो अपनी पोतों के बिना रह नहीं पाएंगे। और जो खाली घर होता है तो आपको पता है ना कैसे खाने को दौड़ता है, तो शायद उनको वो चीज़ फ़ील होगी। बट नहीं, वो मज़े से अपनी लाइफ जी रहे हैं। उनका जो चेहरे पे कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी थी कि हाँ कि उनको किसी चीज़ का दुख है। तो बहुत ज़्यादा जो उनका समय का जो मन था वो बहुत ज़्यादा दुखी था। सही बात है, मतलब कहते हैं ना कि चलो वो तो पराई थी, बट जो 2 बच्चियां हैं वो तो उनकी है ना, वो तो उनका ही खून है, बट उनके लिए भी उनके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था क्या। तो गाइस पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ का मैल होता है। आज उनके पास है, कल सपने के पास होगा। और जब आदमी मेहनत करता है ना, या मेहनत करेगा तो आदमी कमा ही लेगा पैसे। तो पैसे का तो घमंड कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा वही है कि किस्मत का कुछ नहीं पता कब कहाँ पलट जाए, और चीज़ें कब अच्छी हो जाती हैं और कब बिगड़ जाती हैं, कुछ नहीं पता होता टाइम का। एंड जो सारा जो ब्लेम है वो सपने के ऊपर डाल रहे थे कि नहीं ये उनको छोड़ के आ गई है, सास ससुर को अकेला छोड़ के आ गई है, वो कैसे जी रहे होंगे, कैसे क्या है, कैसे दिक्कतें कौन झेल रहा है, वो झेल रही है सपना दी। चाहे वो रेंट का फ्लैट हो, चाहे सेटल होने की बात हो, हर चीज़ के लिए बहुत दिक्कतें झेल रही हैं, ठीक है। अगर शिवी की फैमिली ना होती या शिवी नहीं होती, शिवी साथ नहीं देती, तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता हर चीज़ करना। वो तो उनकी फैमिली है जो उन्होंने हर चीज़ में उनकी हेल्प की है, फ्लैट ढूंढवाने में, घर को सेट करने में, चीज़ें अरेंज करने में, हर चीज़ में जो है शिवी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और तो सपना ने एक अच्छी दोस्त कमाई है, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता कमाया है, जो कि आज उनकी दुख की घड़ी में वो बराबर उनके साथ में खड़ी है। मतलब वो तो छोड़ो, उनकी फैमिली भी जो है वो सपना के साथ में खड़ी है। अगर वो नहीं होती तो शायद बहुत मुश्किल हो सकता था। तो रिश्ते निभाना वो जानती हैं, ठीक है। और एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा जब अंकल आंटी को पछतावा होगा इस चीज़ का, ठीक है भैया, कि जो खुशियाँ होती हैं वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। सामान आप खरीद सकते हो, घर का फर्नीचर खरीद सकते हो, डेकोरेशन की चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है, बट खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो आप। या अगर आपके पास एक बड़ा घर है, ठीक है, उसमें रहने वाले लोग नहीं है, तो वो घर नहीं होगा, वो बस एक ईंटों से बनी एक दीवारें होंगी और कुछ नहीं। वो से घर होता है, घर से लोग नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, सपना दी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी, ठीक है, अपनी मेहनत करेंगी और वो खूब पैसा कमाएंगी और अपनी बच्चियों को अच्छी लाइफ देंगी, अच्छा फ्यूचर देंगी, उनको अपनी बच्चियों को अच्छा फ्यूचर देंगी और लाइफ में वो जो करना चाहेंगी वो उनको कराएंगी। सबसे जो बड़ी पूंजी होती है ना, वो होती है एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे, जो वो सपना दी करेंगी। और वो बच्चे अभी बड़े होकर देखेंगी कि हाँ मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।